हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को। यदि आप सभी आरआरबी, एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में उन्हीं क्वेश्चन कवर किया गया है जो कि आपके एग्जाम्स के पिछले वर्ष के परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में 100% जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। एनालॉजी का प्रश्न है। कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, TEF इसका अनुपात है UGS से, तो KPQ का अनुपात हमें बताना है। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे दोस्तों पहला अल्फ़ाबेट क्या है, T है, उसके बाद E है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे F है। इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है दोस्तों UGH। क्या लिखा गया है, UGH। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है KPQ का। तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों। देखिए, पहला हमारा क्या है, यहाँ पे T है, इसको क्या लिखा गया है, U लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए E है, इसको क्या लिखा गया है, G लिखा गया है। F है, F को क्या लिखा गया है, H लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए, क्या T का उल्टा U होता है, नहीं होता है। E का उल्टा G होता है, नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे, नंबरिंग। यानी कि देखिए, T कितने नंबर पे होता है, 20 नंबर पे होता है। E कितने नंबर पे होता है दोस्तों, 5 नंबर पे होता है। और F कितने नंबर पे, 6 नंबर पे होता है। उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे, U कितने नंबर पे, 21 नंबर पे। G कितने नंबर पे, 7 नंबर पे। H कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है दोस्तों, देखिए, पहले 20 था, उसके बाद 21 हो गया, यानी कि +1 लगा। ठीक है, यहाँ पे 5 था, उसके बाद 7 हो गया, यानी कि +2 हो गया। यहाँ पे देखिए 6 था, 8 था, यानी कितना जुड़ा हुआ है, +2। तो लॉजिक क्या लगा दोस्तों, यहाँ पे +1 +2, उसके बाद +2। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, नंबरिंग करना है। के का नंबर कितना होता है अल्फ़ाबेट में, 11 होता है। पी का कितना होता है, 16 होता है। क्यू का कितना होता है, 17 होता है। तो सभी में हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले में जोड़ेंगे 1, दूसरे वाले में जोड़ेंगे 2, तीसरे वाले में जोड़ेंगे 2। ठीक है, तो हमारा कितना बन गया यहाँ पे, 11 1 हो जाएगा 12, 16 2 हो जाएगा 18, 17 2 कितना हो जाएगा 19। तो यानी कि हम कह सकते हैं 12 नंबर पे कौन आता है, एल आता है। 18 नंबर पे कौन आता है, आर आता है। 19 नंबर पे कौन आता है, एस आता है। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, LRS। LRS किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो गया। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल यहाँ पे है, उस सही विकल्प को चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। हमारा नंबर सीरीज का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पहली संख्या क्या है, 21 है, उसके बाद जो है 55 हो गई, उसके बाद दोस्तों 19, उसके बाद फिर 50, उसके बाद 17, उसके बाद 45। देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे संख्या घट बढ़ रही है। कैसे, 21 से 55 हो गई यानी संख्या बढ़ गई, 55 से 19 संख्या क्या हो गई, घट गई, 19 से 50 संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, उसके बाद 50 से 17 संख्या कम हो गई, उसके बाद फिर बढ़ गई। यानी कि यहाँ पे प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, या फिर इसमें दोस्तों 2 सीरीज चल रही होगी। तो चलिए इसको हम लोग ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहली संख्या क्या है, 21 है, दूसरी क्या है दोस्तों यहाँ पे 55 है, तीसरी क्या है 19 है, चौथी दोस्तों 50, उसके बाद 17 और उसके बाद यहाँ पे 45 के बाद हम लोगों को बताना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 55 है, यहाँ पे 19 है। ठीक है, तो 21 से 55 दोस्तों लगभग दुगना हो जा रहा है। लेकिन यहाँ देखेंगे 21 से हो गया 19, तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 21 से 19 कैसे हो गया, तो आप कहोगे यहाँ पे हो गया -2। 19 से दोस्तों 17 हो गया, कितना कम हो गया, -2 कम हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ देखिए ध्यान से, 55 से दोस्तों 50 हो गया, कितना कम हुआ, -5। ठीक है, 50 से दोस्तों 45 हो गया, कितना कम हो गया, -5 हो गया। तो यहाँ पे क्या आगे बढ़ेगा, यानी कि 17 वाला आगे बढ़ेगा। तो 17 से दोस्तों कितना कम हो जाएगा यहाँ पे, -2। तो 17 - 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 15। तो 15 इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल दोस्तों हमारा दिशा और दूरी का है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। एक आदमी 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर दोस्तों वह 20 मीटर चलता है, फिर से अपनी बाईं ओर मुड़कर वह 30 मीटर चलता है। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, हमें क्या बताना है, दूरी। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे समझिएगा मैप को, मतलब कि मैप में दिशाएं कहाँ होती हैं। ठीक है, अगर एक भी दिशा को आपने अगर गलत कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखिए ये रहा हमारा मैप। मैप में दोस्तों ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है, उत्तर होती है, नीचे की ओर कौन सी दिशा होती है, दक्षिण, यानी कि
साउथ, ठीक है, और दाहिने हाथ की तरफ में होती है पूर्व जिसको हम लोग ईस्ट कहते हैं, और बाएं हाथ की तरफ में कौन सी दिशा होती है, पश्चिम, जिसको हम लोग वेस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ कि आदमी 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। ठीक है, तो यानी कि मान लीजिए ये रहा पॉइंट, ए पॉइंट से चला और 30 मीटर चला। ध्यान दीजिएगा कितने चला है, 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर दक्षिण की ओर मतलब नीचे चला है। फिर उसके बाद क्या किया दोस्तों, वह दाईं ओर मुड़ता है और जो है 30 मीटर फिर चलता है। तो यानी कि दक्षिण का दायां क्या हो जाएगा, दक्षिण का दायां दोस्तों हो जाएगा पश्चिम, यानी कि ये हो जाएगा 30 मीटर। कितना हो जाएगा, 30 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या किया दोस्तों, वह जो है फिर बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो पश्चिम का बायां क्या हो जाएगा, तो पश्चिम का बायां दोस्तों बताइए हमारा हो जाएगा दक्षिण। क्या हो जाएगा, दक्षिण। और ये कितना चला हुआ है, ये चला हुआ है 20 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या किया दोस्तों, उसने जो है बाईं ओर मुड़ता है, उसके बाद जो है 30 मीटर फिर चलता है, यानी कि यह चल रहा है दक्षिण की ओर। इसका बायां क्या हो जाएगा, इसका बायां हो जाएगा दोस्तों पूरब, यानी पूरब की ओर कितना चलेगा, 30 मीटर। कितना चलेगा, 30 मीटर। ठीक है, ये पहुंच गया 30 मीटर। तो क्वेश्चन में कहा गया है वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी ये रहा पॉइंट ए से चला है, मान लीजिए कि यह पॉइंट बी, यहाँ तक की टोटल दूरी हमें बताना है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों ये कितनी दूरी है, 30 है। ठीक है, ये हमें इतनी दूरी अगर मालूम चल जाए तो हम बता सकते हैं कि ए से लेकर बी तक के बीच की दूरी कितनी है। यानी कि हमें क्या बताना है यहाँ पे दोस्तों, ये वाली दूरी अगर निकाली जाए तो क्या हम लोग इसको निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, अगर ये दूरी दोस्तों 30 है, ठीक है, तो इतनी दूरी कौन सी हो जाएगी, ये भी 30 हो जाएगी। ये दूरी दोस्तों यहाँ पे से ध्यान से देखिएगा, ये दूरी दोस्तों कितनी है, 20 मीटर है। ये दोस्तों दूरी कितनी है, 30 मीटर। ये कितनी है, 30 मीटर। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, आप कहोगे ये वाली दूरी हो जाएगी 20 मीटर। ध्यान दीजिएगा, अगर ये दूरी 20 है, ये 30 है, ये 30 है, तो ये वाली दूरी यानी कि ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर हो जाएगी। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये 30 मीटर ये इतना, और उसके बाद ये 20 मीटर इतना, यानी कि 30 मीटर और प्लस 20 मीटर कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 मीटर। यानी कि वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, 50 मीटर पर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल यहाँ पे है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति उसके भाग के रूप में सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या है, घुमाने की अनुमति नहीं है, मतलब जो आकृति है उसको दाएं बाएं या ऊपर नीचे घुमा नहीं सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये रही हमारी आकृति और ये चारों ऑप्शन है, इसमें कौन सी आकृति में छिपी हुई है। तो ध्यान से देखिएगा कि इसमें नहीं हो सकती, क्या इसमें छिपी हुई है। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा इधर है, इधर है, जबकि इसमें एक लाइन है, एक इधर है, ये गोला एक इधर है, यानी कि हमारा ये वाला तो बिल्कुल हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए सी वाले में क्या, सी वाले में दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है। डी वाले में क्या दिख रही है, डी वाले में भी नहीं दिख रही। तो बच्चा हमारा कौन सा, ए वाला। तो ए वाले इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया। कैसे छिपी हुई है, देखिए ध्यान से, ये लाइन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये लाइन है, ये गोला गोला बना हुआ है, ठीक है, और ये गोला गोला बना हुआ है, जो कि लाइन के दोनों तरफ है, मतलब एक इस तरफ एक उस तरफ। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगले सवाल में क्या है, यदि पी का अर्थ भाग है, क्यू का अर्थ प्लस है, आर का अर्थ, यहाँ पे आर का अर्थ दोस्तों मिसिंग है, ठीक है ना, आर का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तथा एस का अर्थ गुणा है, तब 10R 192 P 48 S 48 P 96 Q 1 का मान हमें बताना है। सबसे पहले चिन्हों को देखेंगे। देखिए पी का अर्थ कितना है दोस्तों, पी का अर्थ है यहाँ पे भाग, कितना है, भाग। उसके बाद क्यू का अर्थ क्या है दोस्तों, तो क्यू का अर्थ है यहाँ पे प्लस। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आर का अर्थ कितना है, आर का अर्थ है माइनस, और एस का अर्थ कितना है दोस्तों, यहाँ पे गुणा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग चिन्हों को बदलेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए आर है, पी है, तो यानी कि आर की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, आर की जगह पे रखेंगे माइनस। उसके बाद दोस्तों पी की जगह पे क्या रखेंगे, पी की जगह पे रखेंगे भाग। एस की जगह पे क्या रखेंगे, गुणा को रखेंगे। पी की जगह पे यहाँ पे भाग को रखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्यों की जगह पे हम लोग यहाँ पे प्लस को रखेंगे। तो हमारा क्या बना यहाँ पे देखिए 10 माइनस 192, ठीक है, भागे 48 गुणे 48, ठीक है, भागे 96 प्लस 1।
तो बोर्ड मास का नियम यहाँ पे हमारा लागू होगा। तो बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले हम लोग क्या हल करते हैं, भाग को, किसको, भाग को। तो यहाँ पे भाग हल कीजिए। देखिए 10 माइनस 192 में भाग देंगे 48 से। देखिए दोस्तों 192 है, यहाँ पे 48 है, तो 48 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा लगभग हमको लगता है 96। ठीक है, 96 दूना कितना हो जाएगा 192, यानी कि 48 चौकों कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, हाँ 4 बार में पूरा पूरा ये कट जाएगा। तो 192 में भाग दिया 48 से, कितनी बार में, 4 बार में, कितनी बार में, 4 बार में। ठीक है, उसके बाद हमारा कितना हो जाएगा, गुणे 48 और भागे यहाँ पे 96 प्लस 1। उसके बाद हमारा भाग अभी बचा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 48। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, 48 बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 96, कितना हो जाएगा 48 बटे में 96 और प्लस 1। क्यों, क्योंकि देखिए 48, देखिए जिसमें भाग दिया जाता है वो पहले लिखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए 20 है, 20 भागे 5 यानी कि क्या हो जाएगा, ये 20 बटा 5। तो उसी प्रकार से यहाँ 48 है, तो 48 ऊपर हो जाएगा, 96 नीचे। काटेंगे इसको कितनी बार में कटेगा, 48 का नंबर 48, 48 दूना कितना होता है 96, 2 का नंबर 2, 2 दूना हो जाएगा 4। तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 प्लस 1, तो प्लस वाला जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 1 11, 11 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 9। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल दोस्तों हमारा न्याय निगमन का है। क्वेश्चन में क्या है, कथन दिया गया है। कितने कथन है, 1 2 3, 3 कथन और 2 निष्कर्ष निकाले गए हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हम लोग कैसे हल करते हैं, वेन डायग्राम की सहायता से। कैसे, वेन डायग्राम की सहायता से। ठीक है, कैसे देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे पहला कथन क्या है, सभी सेब आम हैं। दोस्तों सभी सेब आम हैं, सभी आम नींबू हैं, सभी नींबू कीवी हैं। ठीक है, तो सभी आम, सभी सेब आम हैं, यानी कि हम कह सकते हैं ये रहा दोस्तों सेब। ठीक है, नीला वाला क्या हो जाएगा, सेब। सभी सेब क्या है दोस्तों, ये हो जाएंगे आम। ठीक है, क्या हो जाएंगे, आम। देखिए जो वेन डायग्राम, देखिए सभी सेब आम के अंदर है। देखिए सभी सेब आम वाले वेन डायग्राम के अंदर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, उसके बाद है सभी आम क्या है, नींबू हैं। मतलब सभी आम का वेन डायग्राम किसके अंदर हो जाएगा, नींबू के अंदर, यानी कि लेमन के अंदर। ये हो जाएगा लेमन यानी कि नींबू। ठीक है, उसके बाद क्या है, सभी नींबू कीवी हैं। तो सभी नींबू का जो है वेन डायग्राम किसके अंदर हो जाएगा, कीवी के अंदर, यानी कि एक के अंदर एक सभी हो गए। ठीक है, तो हमारा निष्कर्ष क्या है, ध्यान से देखेंगे। पहला निष्कर्ष क्या है, सभी सेब नींबू हैं। सेब कहाँ पे है दोस्तों, ये नीला वाला। नींबू कहाँ पे है, ये ग्रीन वाला। देखिए दोस्तों, क्या नींबू वाले वेन डायग्राम के अंदर पूरा पूरा सेब का वेन डायग्राम है, आप कहोगे बिल्कुल है। तो हमारा पहला वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा वाला क्या है, सभी आम कीवी हैं। दोस्तों सबसे पहले आम पे चलिए, तो आम कहाँ पे है, ये रेड वाला। ठीक है, कीवी कहाँ पे है दोस्तों, ये पिंक वाला। ठीक है, तो क्या सभी आम का वेन डायग्राम कीवी वाले वेन डायग्राम के अंदर है, आप कहोगे बिल्कुल है। यानी कि हम कह सकते हैं कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों यहाँ पे अनुसरण करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल यहाँ पे है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है। कहने का मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, इसमें जो है 3 एक जैसे होंगे और एक यहाँ पे दोस्तों अलग होगा। अलग की पहचान हमें करना है। कैसे निकालेंगे, देखिए पहले वाले में क्या क्या अल्फ़ाबेट है, यानी कि अक्षर क्या क्या है दोस्तों, डब्लू है, वाई है और एक्स है। तो हम लोग इसको नंबरिंग कर लेंगे। देखिए डब्लू कितने नंबर पे होता है, 23 नंबर पे, वाई कितने नंबर पे, 25 नंबर पे और एक्स कितने नंबर पे, यहाँ पे होता है दोस्तों 24 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो यानी कि 23 से 25 हो गया, यानी कितना जुड़ा है, +2, 25 से 24 हो गया, यानी कि -1। ठीक है ना। दूसरे वाले में देखिएगा, दूसरे वाले में क्या है दोस्तों, डी जी और ई। तो यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे डी होता है कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, जी कितने नंबर पे, 7 नंबर पे, ई कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया +3, यहाँ पे हो गया -2। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग तीसरे वाले में। तीसरे वाले में क्या है, एफ है, एच है और जी है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एफ कितने नंबर पे, 6 नंबर पे, एच कितने नंबर पे, 8 नंबर पे, जी कितने नंबर पे, 7 नंबर पे। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया दोस्तों -1, यहाँ पे कितना हो गया, +2, कितना हो गया, +2। ठीक है, लास्ट वाला हमारा क्या बचा है, एस यू टी। ध्यान दीजिएगा, एस यू टी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, एस कितने नंबर पे, 19 नंबर पे, यू कितने नंबर पे, 21 पर और टी कितने नंबर पे, 20 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यानी कि 19 से 21 हो गया, +2 हो गया और 21 से 20 हो गया, यानी कि -1। तो हमारा लॉजिक क्या लगा इसमें,
देखिए पहले वाले में दोस्तों +2 -1, ठीक है। दूसरे वाले में +3 और -2, तीसरे वाले में +2 और यहाँ पे -1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे +2 और -1। तो आपको सबसे भिन्न कौन सा नज़र आ रहा होगा? आप कहोगे सबसे भिन्न है यहाँ पे बी वाला। कौन सा? बी वाला। आखिर बी वाला भिन्न क्यों है? क्योंकि सभी में पहले 2 जोड़ा गया, उसके बाद 1 घटाया गया। इसमें भी देखिए 2 जोड़ा गया, यहाँ पे 2 1 घटाया गया, यहाँ पे 2 जोड़ा गया और यहाँ पे 1 घटाया गया। लेकिन जो बी वाला ऑप्शन है इसमें पहले 3 जोड़ा गया और यहाँ पे 2 घटाया गया। तो सबसे भिन्न यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल यहाँ पे है, किसी कक्षा के 40 विद्यार्थी उनकी लंबाई के आरोही क्रम में एक पंक्ति में खड़े हैं। सुहानी आगे से 8वें स्थान पर है, जबकि साइमा पीछे से 8वें स्थान पर है। सुहानी और साइमा के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? जब भी दोस्तों इसमें ऐसे प्रश्न दिया जाए कि टोटल दिया गया है, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो कुल कितने विद्यार्थी हैं, देखिए कुल कितने विद्यार्थी हैं, आप कहोगे 40। देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, सुहानी जो है आगे से कितने स्थान पर है, यानी कि देखिए ध्यान से, आगे से कितने स्थान पर है, आप कहोगे यहाँ पे है 8वें स्थान पर, ठीक है। उसके बाद जो साइमा है, साइमा पीछे से किस स्थान पर है, यानी कि पीछे से, ठीक है। तो कितने स्थान पर है, ये भी 8वां है। तो जब भी दोस्तों आपको किसी भी पंक्ति में आगे और पीछे का जो है क्रम दिया जाए तो आपको करना कुछ नहीं है, टोटल लिख लीजिए और उसमें से दोनों को जोड़ करके घटा दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 40 - 16 बराबर कितना हो जाएगा, 24। यानी कि साइमा और सुहानी के बीच में कुल कितने विद्यार्थी खड़े हुए हैं, 24 विद्यार्थी खड़े हुए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल दोस्तों हमारा घड़ी का है, यानी कि क्लॉक का है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 7:20 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुई कितनी डिग्री का कोण बनाएगी? तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों। फार्मूला क्या होता है, थीटा बराबर कितना होता है, 60h - 11m और बटे में होता है 2 होता है। चलिए यहाँ पे देखिए थीटा बराबर क्या होता है, कोण होता है। थीटा बराबर क्या होता है, कोण होता है। एच बराबर क्या होता है, घंटा, यानी कि एच बराबर क्या हो जाएगा, घंटा। और एम बराबर दोस्तों क्या होता है, मिनट होता है, ठीक है। इतना तो आप लोगों को मालूम ही होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे मान रख देते हैं। देखिए 60, एच का मतलब क्या हुआ, घंटे, यानी कि कितने बजे हैं, यानी कि 7 बजे हैं, -11 मिनट कितना है दोस्तों यहाँ पे 20, ठीक है। बस हम लोग 2 से भाग देंगे, इसको गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, 7×42 यानी कि 420 - 11 दूना 22 यानी कि 220 और बटे में कितना हो जाएगा 2। 420 में से दोस्तों 220 घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा, 200। 200/2 का मान कितना होता है दोस्तों, 100 हो जाएगा, यानी कि 200 का आधा कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यानी कि हमें बताना है कि इस आकृति में दोस्तों टोटल कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक एक त्रिभुज को गिन लेंगे, उसके बाद जो छिपे हुए त्रिभुज हैं उनको निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये है 1 नंबर पे, ठीक है, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। तो कुल कितने त्रिभुज यहाँ पे दिख रहे हैं, 5। उसके अलावा दोस्तों देखिए क्या और भी त्रिभुज आपको दिख रहा है, आप कहोगे बिल्कुल दिख रहा है। कैसे दिख रहा है दोस्तों, अगर दोस्तों 1, 2, 3 और 4, यानी कि 1, 2, 3 और 4, इन चारों को मिला देंगे तो एक त्रिभुज और बन जाएगा, जो कि हो जाएगा 6वें नंबर का, यानी कि 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। यानी कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं दोस्तों, 6 त्रिभुज हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।